हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कोई एक सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि मैं आपको दो नए इंडिकेटर्स के अपडेट देना चाहता हूँ। एक इंडिकेटर है वॉल्यूम का इंडिकेटर और एक इंडिकेटर है बाय सेल का इंडिकेटर। ये दो अलग अलग इंडिकेटर है, ये कोई सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं सिर्फ इसको इन दोनों इंडिकेटर्स को एक वीडियो में साथ में दिखा रहा हूँ क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है। बाकी आप लोग इसको एक सिंगल स्ट्रेटेजी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको इसमें लास्ट में ये दोनों इंडिकेटर्स अलग अलग बताने के बाद बताऊंगा। तो ये दोनों इंडिकेटर्स आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर मैं इसको 1 मिनट के चार्ट पे भी दिखाऊंगा एक बार। तो कैंडल्स नॉर्मल रखनी है, इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाकर हमको सर्च करना है बी ये स्लैश एक्स टी टाइप करना है। बी एक्स टी टाइप करेंगे तो ये जो पहला वाला आएगा बहुत ही अजीब सा नाम है, बी एक्सटेंडर एट द पपी थेरेपी। बी एक्सटेंडर एट द पपी थेरेपी क्वांट थेरेपी 1524 यूजर्स, इसको सिलेक्ट करना है। ध्यान से देख लेना, बी स्लैश एक्स टी टाइप करना है, फिर आपको बी एक्सटेंडर एट द रेट ऑफ पपी थेरेपी क्वांट थेरेपी 1524 यूजर्स, इसको सिलेक्ट करना है। अब हम लोग इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड कर देते हैं। तो पहले तो इसकी सेटिंग कर देते हैं। एक्सटेंडर में जाना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके इनपुट्स में कुछ चेंज नहीं करना है, जो भी चेंज हमको करना है वो स्टाइल में करना है। तो हम लोग स्टाइल में जाके ये हिस्टोग्राम ऑफ करेंगे। एक सेकंड साइड में ले लेता हूँ। एक्सटेंड हिस्टोग्राम ऑफ किया हमने, शैडो ऑफ किया। हमको सिर्फ 2 लाइन चाहिए इसमें। कलर रहने देना है, शेप्स निकाल देना है। ये जो नीचे का हिस्टोग्राम है ये भी निकाल देना है। ट्रेंड लाइन है ये भी निकाल देना है। और ये खाली बी एक्सटेंडर ट्रेंड लाइन जो लास्ट वाला है उसको रहने देना है। लेबल्स और वैल्यूज हटा देना है। बी एक्सटेंडर ट्रेंड लाइन लास्ट वाला रहने देना है और इसके कलर को ब्राइट कर देना है। तो ये जो ओपेसिटी है इसको इंक्रीज कर देना है, फुल कर देना है, तो ये अच्छे से दिखेगा। सिमिलरली कलर 1 की ओपेसिटी भी इंक्रीज कर देना है, तो ये भी अच्छे से दिखेगा। और लेबल्स और वैल्यूज हटा के फिर ओके कर देना है। तो ये हमारी सेटिंग हो गई। तो दोस्तों, सारी सेटिंग होने के बाद हमारा वॉल्यूम का इंडिकेटर कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो मैं पहले इस वॉल्यूम के इंडिकेटर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर देखते हैं इसमें कैसे हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस एक इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग मार्केट में स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग 2 लाइन देख सकते हैं, दोनों लाइन ग्रीन भी है रेड भी है। तो जब ये ऊपर की लाइन जो है, फर्स्ट लाइन ऊपर की लाइन, ये मार्केट में लॉन्ग टर्म वॉल्यूम को दिखाती है कि लॉन्ग टर्म वॉल्यूम किस साइड है। जब ये ग्रीन होगी मतलब लॉन्ग टर्म वॉल्यूम बाय की साइड है, और जब ये रेड होगी, ऊपर की लाइन की बात कर रहा हूँ, जब ये रेड होगी तब लॉन्ग टर्म वॉल्यूम सेल की साइड है। मतलब लॉन्ग टर्म वॉल्यूम जब ग्रीन होगा तब बायर्स ज़्यादा है, और लॉन्ग टर्म वॉल्यूम जब रेड होगा तब सेलर्स ज़्यादा है। सिमिलरली ये नीचे की जो लाइन है ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा कम टाइम का वॉल्यूम दिखाती है। जब ये ग्रीन होगी तो फिर बायर्स ज़्यादा है, और ये जब रेड होगी इसका मतलब कि सेलर्स मार्केट में फ़िलहाल ज़्यादा है। तो ये दोनों वॉल्यूम के इंडिकेटर्स कंबाइन होकर हमको बाय या सेल, कॉल या पुट के सिग्नल देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसके हेल्प से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो जब भी हमें कॉल या बाय में एंट्री तब करनी है, कॉल या बाय में एंट्री करने के लिए जब भी दोनों लाइन ग्रीन होगी, दोनों वॉल्यूम की लाइन ग्रीन होगी, तब हम लोग कॉल या बाय में एंट्री करेंगे। और जब दोनों लाइन रेड होगी तब हम लोग पुट या सेल में एंट्री करेंगे। जब दोनों ग्रीन होगी तब कॉल या बाय, जब दोनों रेड होगी तब पुट या सेल। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे दोनों लाइन ग्रीन हो गई, तो यहाँ पे हम लोग कॉल या बाय में एंट्री करेंगे, और उस कॉल या बाय में तब तक बने रहेंगे जब तक ये ऊपर की लाइन जो कि लॉन्ग टर्म वॉल्यूम है ये अपना कलर चेंज करके रेड नहीं हो जाता। जब ये चेंज करेगा तब हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि नीचे का शॉर्ट टर्म वॉल्यूम दिखाता है जो कि बार बार थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। तो उसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम लोग ऊपर का वॉल्यूम देखेंगे। जब ये अपना कलर चेंज करके रेड हो जाएगा तब हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर लेंगे। सिमिलरली पुट या सेल में एंट्री तब करेंगे जब दोनों रेड होगी,
और जब दोनों वॉल्यूम के इंडिकेटर्स रेड होंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक ये ऊपर वाला जो है ये रेड है, तब तक हम लोग भी उस पुट या सेल में बने रहेंगे। मतलब कि इस केस में यहाँ तक कहीं तक हम लोग पुट या सेल में बने रहेंगे। तो इंडिकेटर को एक बार बैक टेस्ट करके देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में भी आए और उसकी एक्यूरेसी भी पता चले। तो थोड़ा सा पीछे जाके बैक टेस्ट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोनों लाइन रेड हो गई, तो हम लोग यहाँ पे कॉल या पुट में एंटर करेंगे और उस कॉल या पुट में यहाँ तक बने रहेंगे, इस पॉइंट तक। जब तक ये ऊपर का रेड है तब तक हम लोग बने रहेंगे। एंटर तब करेंगे जब दोनों रेड होगा और एग्जिट तब करेंगे जब ऊपर वाला ग्रीन हो जाएगा। ऊपर वाला अपना कलर चेंज करके फिर से ग्रीन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉल की एंट्री बन रही है। कॉल या बाय में एंटर तब करेंगे जब दोनों ग्रीन है और एग्जिट उस कॉल या बाय से तब करेंगे जब ये ऊपर वाला अपना कलर चेंज कर लेगा और रेड हो जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ पे एक पुट की एंट्री बन रही है, तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग पुट में एंटर करेंगे और यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे कॉल की एंट्री बन रही। ये स्ट्रेटेजी आपको साइडवेज मार्केट से भी बचाती है। कैसे? तो साइडवेज मार्केट में एक लाइन ग्रीन होती है तो एक लाइन रेड होती है। जब भी एक लाइन ग्रीन होगी और एक लाइन रेड होगी तब मार्केट साइडवेज है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो उस समय ना हमें कॉल ना बाय में ना पुट में ना सेल पे एंट्री करनी है। जब भी साइडवेज मार्केट होगा तब हम लोग कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे। ये पूरा साइडवेज मार्केट लग रहा है। ये सेल की एंट्री बन रही, यहाँ पे कॉल की एंट्री बन रही। ये साइडवे लग रहा है, ये जो एरिया लग रहा है ये साइडवे है। जहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बन रही है वो साइडवे मार्केट है। ये पूरा साइडवे लग रहा है। यहाँ पे वापस पुट की एंट्री बन रही है। ये भी पुट है, यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे वापस कॉल है, यहाँ पे पुट है। ये साइडवे है, इतना पूरा साइडवे मार्केट है। यहाँ तो होप ये इंडिकेटर आपको 5 मिनट्स के चार्ट में समझ में आया होगा। अब मैं इसको थोड़ा 1 मिनट के चार्ट में भी दिखा देता हूँ ताकि इसकी एक्यूरेसी भी पता चले। तो मैं अभी 1 मिनट के बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे आया हूँ। यहाँ पे दोनों ग्रीन हो गई तो हमारी कॉल की एंट्री बन रही है और उस कॉल में से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। सिमिलरली ये साइडवे मार्केट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साइडवे मार्केट है। फिर यहाँ पे थोड़ा अपसाइड मूव आया, दोनों ग्रीन हुई। सिमिलरली यहाँ पे पूरा साइडवे मार्केट है। फिर यहाँ पे दोनों ग्रीन हुई, अपसाइड मूव है। ये वापस थोड़ा साइडवे मार्केट है, यहाँ पे अपसाइड मूव है, कॉल या बाय का मूव है। ये साइडवे लग रहा है क्योंकि यहाँ तक अपसाइड मूव है, फिर यहाँ पे साइडवे है पूरा। ये पूरा साइडवे मार्केट लग रहा है, यहाँ पे अपसाइड मूव है, कॉल या बाय का मूव है। यहाँ पे छोटा सा सेल का मूव था लेकिन उसको इग्नोर कर देते तो भी ठीक था। यहाँ पे पुट या सेल का मूव है, यहाँ पे पुट या सेल का मूव है, पुट या सेल का मूव है, पुट या सेल का मूव है। यहाँ पे कॉल का मूव है, यहाँ पे पुट या सेल का ट्रेड बन रहा है, या पुट पे या सेल का ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे कॉल या बाय का ट्रेड बन रहा है। इसमें हमें क्रॉसओवर वगैरह कुछ नहीं देखना है। जब भी दोनों लाइन रेड होगी तब पुट या सेल की एंट्री बनती है और जब भी दोनों लाइन ग्रीन होगी तब कॉल या बाय की एंट्री बनती है। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बन रही है, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बन रही है, कॉल या बाय की एंट्री बन रही है। बीच में पुट या सेल की एंट्री भी बनी है एक। यहाँ पे पुट या सेल का ट्रेड है। ये पूरा साइडवेज लग रहा है, यहाँ से वापस कॉल या बाय का ट्रेड है, कॉल या बाय का ट्रेड है एंड तक। ये देखो पूरा साइडवे मार्केट जब होता है तब एक लाइन ग्रीन होती है, एक लाइन रेड होती है, तो यहाँ तक साइडवे मार्केट है पूरा। ये पूरा साइडवे है। फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवे है लेकिन फिर भी नीचे जा रहा है। यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल। तो गाइज ये हम लोग ने वॉल्यूम इंडिकेटर समझ लिया। अब हम लोग दूसरा इंडिकेटर समझ लेते हैं जो हमें बाय सेल के इंडिकेशंस भी देगा।
तो फिलहाल मैं इस इंडिकेटर को यहाँ से हाइड कर देता हूँ और दूसरा इंडिकेटर हम लोग सेट कर लेते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे हूँ मैं, इसको 5 मिनट्स में भी मैं दिखा दूंगा। पहले इंडिकेटर सेट कर देते हैं। तो इंडिकेटर्स में जाके सर्च करना है STVPT, ये हम लोग टाइप करेंगे STVPT, सुपर ट्रेंड VPT बाय रेफेल जोइनी 1298 यूजर्स है, सुपर ट्रेंड VPT, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेंगे। तो सेटिंग्स वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग कर रहे हैं। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाके ये जो प्लस प्लस के साइन लग रहे हैं इनको हम लोग कर देंगे सर्कल्स में कन्वर्ट, और ये लेबल्स और वैल्यूज हटा देंगे। ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। तो ओके कर देता हूँ। तो आप लोग जैसे ही देखोगे आप लोग समझ जाओगे। ये बाय सेल का इंडिकेटर है। जब भी ये बाय का इंडिकेशन देगा तब मार्केट में कॉल या बाय की एंट्री बनेगी, और जब भी ये सेल का सिग्नल देगा तब मार्केट में सेल की एंट्री बनेगी। आप लोग देख सकते हैं बाय तो अच्छे से दिख रहा है, ब्लू कलर का है, लेकिन सेल दिखता नहीं है, एकदम मतलब डार्क कलर का है। तो मैंने इसको सेल के सिग्नल को चेंज करने की सेटिंग में जाके कलर चेंज करने की ट्राई की। देखो आपके सामने मैं कर देता हूँ, उसको वाइट कर देता हूँ सेल का सिग्नल, फिर भी ये हो नहीं रहा है। ऐसा ही है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ना बाय का सिग्नल का कलर चेंज होता है, ना सेल का सिग्नल का कलर चेंज होता है। खैर उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चेंज हो जाता तो और भी अच्छा होता है। एनीवेज नॉट एन इशू। तो यही एक छोटा सा इंडिकेटर आपको दिखाने का था। इसमें कोई सेटिंग या कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ है नहीं। STVPT इसका नाम है। सेटिंग आप करना चाहे कुछ तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्कल किया है। आप लोग अगर चाहे तो इसको और भी कोई रख सकते हैं, क्रॉस वगैरह रख सकते हैं, लेकिन सर्कल ही ठीक लगता है। लाइन भी रख सकते हैं, लेकिन सर्कल ही मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं सर्कल ही रख रहा हूँ। और बाय सेल के सिग्नल आप लोग इसके बाय सेल के सिग्नल के जो बिलो बार या अबव बार या टॉप बॉटम कर सकते हैं, वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज करने का ऑप्शन है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। तो लेबल्स और वैल्यूज हटा के ओके कर दिया। अब इसमें मुझे कुछ समझाने की तो ज़रूरत है नहीं। जब भी बाय का आएगा तो बाय करना है, जब भी सेल का आएगा तब सेल करना है। लेकिन इसके इंडिकेशंस कितने परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे इसने बाय बोला, फिर परफेक्ट टाइमिंग पे इसने सेल बोला। तो ये इंडिकेटर भी हो गया। इसको मैं अभी एक बार 5 मिनट्स पे दिखा देता हूँ। तो अब मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है। अब इसके सिग्नल्स देखते हैं 5 मिनट पे। एक सेकेंड टिक कर देता हूँ इसको भी थोड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं कितने परफेक्ट सिग्नल है, परफेक्टली एकदम बाय सेल बाय बाय। एक सेकेंड और थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये बाय यहाँ पे सेल। इस सेल को देखने में थोड़ा सा डार्क लग रहा है, ध्यान से देखना सेल का। बाय बाय बाय, यहाँ पे सेल है, सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है। और हर एक कैंडल के नीचे वो डॉट भी बनाता रहता है। बाय रहेगा तो ग्रीन डॉट बनाएगा, सेल रहेगा तो रेड डॉट बनाएगा, जिससे हमको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम लोग फिलहाल इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। और जैसे ही कोई भी डॉट, ग्रीन डॉट हटे या रेड डॉट हटे, तो हम लोग उस कॉल या बाय पुट या सेल से एग्जिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका। ये देखो सेल कितना परफेक्ट टाइमिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका। परफेक्ट टाइमिंग पे इसने सेल के सिग्नल दिए, बाय के सिग्नल दिए। सिर्फ इसमें एक है कि ये साइडवेज मार्केट में है, साइडवेज मार्केट का कोई सिग्नल नहीं देता है। तो अगर हम लोग बाय में एंट्री कर देते हैं तो साइडवेज मार्केट में फिर हम लोग क्या करेंगे, वैसा है। बाकी तो कुछ है नहीं, परफेक्ट सिग्नल है इसके। साइड अगर आपने गलती से बाय में एंट्री कर लिया और साइडवेज मार्केट आ गया, तो आपको होल्ड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको फिर होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे सपोज आपने बाय का सिग्नल देख के एंट्री कर दी होती तो फंस जाते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे गया है। फिर भी अगर होल्ड करते तो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा होल्ड करते तो आपका प्रॉफिट मिल जाता। तो ये 5 मिनट पे मैंने दिखाया, 1 मिनट पे भी दिखा दिया। तो अब हम दोनों इंडिकेटर्स को कंबाइन कर दे और एक स्ट्रेटेजी के रूप में इसको देख लेते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। तो
मैंने जो हाइड किया था इसको मैंने फिर से ओपन किया है। अब मैंने दोनों इंडिकेटर्स को फिर से सेट कर दिया। अब हम लोग इसको एक होल स्ट्रेटेजी के रूप में देखते हैं कि कैसे हम लोग इसकी दोनों की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। वैसे मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, ये दोनों अलग अलग इंडिकेटर्स हैं और आप लोग अलग अलग इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशंस के साथ आपके फेवरेट इंडिकेटर्स या फेवरेट वॉल्यूम इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर भी एक स्ट्रेटेजी के तौर पर अगर इसको इसी इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग एंट्री तब करेंगे जब कॉल या बाय में एंट्री तब करेंगे जब दोनों लाइन यहाँ के वॉल्यूम इंडिकेटर की दोनों लाइन ग्रीन होगी और बाय का सिग्नल होगा, तब हम लोग कॉल या बाय में एंट्री करेंगे। और एग्जिट हम उस कॉल या बाय से तब करेंगे जब इस ST VPT में सेल का सिग्नल आ जाएगा, तब हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली पुट या सेल में एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे जब दोनों लाइंस बी एक्सटेंडर की दोनों लाइन रेड होगी और ऊपर सेल का सिग्नल होगा, तब हम लोग पुट या सेल में एंट्री करेंगे और उस पुट या सेल में एग्जिट तब करेंगे जब इस ST VPT में बाय का सिग्नल आ जाएगा, तब हम लोग वापस उस पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। तो कॉल या बाय में एंटर करने के लिए 3 कंडीशंस देखनी है। बाय का सिग्नल होना चाहिए और नीचे दोनों लाइंस ग्रीन होनी चाहिए, तब हम लोग कॉल या बाय में एग्जिट करेंगे। उस कॉल या बाय से एग्जिट करने के लिए हम लोग ST VPT में सेल का सिग्नल देखेंगे। सिमिलरली पुट या सेल में एंटर तब करेंगे जब तीनों कंडीशंस यानी कि ST VPT में सेल का सिग्नल होगा, नीचे दोनों लाइन रेड होगी, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक ST VPT में वापस बाय का सिग्नल नहीं आ जाता, तब तक बने रहेंगे। तो ये थे आज के इंडिकेटर अपडेट्स और आज की स्ट्रेटेजी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और लाइव मार्केट में इसको यूज़ करके देखिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स पे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।